गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 7.1 अपना खत्म हो गया था और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, जो कि हम पहले से हमने पढ़ रखा है, पर फिर भी मैं एक बार वापस बता देती हूँ। पूरक कोण होता है जिन दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ये सबको पता है, अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। ये बी कोण 90 डिग्री है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, यहां पे यदि ये कोण थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये दोनों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए और दोनों का योग कितना हो गया है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो गया है 90 डिग्री। ठीक है ना। अब इस कोण में हम देखते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। कोण सी के लिए हम बात कर रहे हैं, कोण सी की, तो कोण सी के लिए आधार है बीसी ठीक है, कर्ण है एसी और लंब है एबी। ठीक है ना। इसके आधार पर हम पहले साइन थीटा कोस थीटा सारे अनुपात निकालेंगे। साइन थीटा इजिकल टू है अपने पास लंब बटे हुए कर्ण, यानी कि ए बी बटे हुए ए सी। कॉस थीटा है आधार बटे हुए कर्ण, यानी कि बी सी बराबर ए सी। टेन थीटा है ए बी बटे हुए बी सी। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, उल्टा करेंगे ए सी बटे हुए ए बी, ए सी बटे हुए बी सी और बी सी बटे हुए ए बी। ठीक है ना। अब इसी त्रिभुज में कोण ए के लिए, कोण ए क्या है, 90 माइनस थीटा। ये तो क्या था, थीटा, और ये है 90 माइनस थीटा। कोण ए के लिए संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो हम पहले ये शो कर देंगे। आधार हो गया है ए बी, कर्ण रोका हुई है, वह लंब हो गया है BC, ये वाला। ठीक है ना। अब हम इसके लिए मतलब कोण A के लिए सारे अनुपात निकालेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे लंब क्या है BC बटे हुए AC। कॉस 90 माइनस थीटा, ये है अपने पास AB बटे हुए AC। टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू, यहाँ पे हमारे पास लंब ये है BC बटे हुए AB। इसी क्रम में आगे चलते हुए
कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया इसका उल्टा AC बटे हुए BC, सेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया है AC बटे हुए AB, और कॉट 90 माइनस थीटा इजिकल टू हो गया है AB बटे हुए BC। इस तरह से हम इनको समीकरण का नाम दे देते हैं, या अभी दे तो अपन ऐसे ही तुलना कर लेंगे। तो इस तरह से कोण A के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं और कोण C के लिए भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। अब हम इसको तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, जैसे साइन थीटा जो है, तुलना करने पर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है AB अपॉन AC, यहाँ पे AB अपॉन AC का है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्या है साइन थीटा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं अपन। टेन थीटा, टेन थीटा है AB बटे हुए BC, AB बटे हुए BC, और यहाँ पे AB बटे हुए BC क्या है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा क्या है टेन 90 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक थीटा क्या है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा क्या है कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है, और कॉट को रूपांतरित करके टेन थीटा बनाया जा सकता है। कॉसेक को सेक में बदल सकते हैं और सेक को कॉसेक में बदल सकते हैं। ठीक है ना। अब एक बार अपन वापस इंग्लिश में देख लेंगे। पूर्व कणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है, तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये C यदि थीटा है तो A होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल B है राइट एंगल। तो थीटा और ये 90 माइनस थीटा यानी कि एंगल A एंड एंगल C दोनों क्या हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में इन ट्राइंगल ABC फॉर एंगल C, एंगल C के लिए क्या है, बेस क्या है, बेस है एंगल C के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। ओके, यहां पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स रेशियोज लिखेंगे सारे। साइन थीटा हो गया है AB अपॉन AC, कॉस थीटा हो गया है BC अपॉन AC, और टेन थीटा इनको डिवाइड करने पे AB अपॉन BC, कॉसेक थीटा इनका उल्टा हुआ
सेक थीटा इसका उल्टा होगा और कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल फॉर एंगल ए, एंगल ए क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। इसके लिए अपने पास बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस AC और परपेंडिकुलर हो गया है BC। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। तो अपने एंगल्स जो होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होंगे वो चेंज होंगे। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। इसी तरह से एज इट इज सेम कॉस थीटा के लिए हो जाएगा 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC। टेन 90 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा PC अपॉन AB। ये तीनों इसके उल्टे हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB। सेक थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC। ओके, इनका कंपैरिजन करेंगे, इन वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इन वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा है AB अपॉन AC, तो ये AB अपॉन AC हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहा है AB अपॉन AC। ये क्या है cos 90 माइनस थीटा, यानी कि हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा cos थीटा में चेंज हो रहा है, cos थीटा साइन थीटा में चेंज हो रहा है, फिर tan थीटा cot थीटा में चेंज हो रहा है और cot थीटा tan थीटा में चेंज हो रहा है, cosec sec में चेंज हो रहा है और sec थीटा cosec में चेंज हो रहा है। आपको इसको समझ में आ गया? एक बार आप इसको लिख लीजिएगा और एक बार वापस अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब